हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक सबसे अलग है। आज का टॉपिक ये है कि जब कोई वेबसाइट में ये लाइसेंस वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस वेरिफिकेशन कैसे कराते हैं और लोग उसको कैसे बाईपास कर देते हैं और उसको कैसे सिक्योर और कर सकते हैं, इसके बारे में है। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो बना हुआ है ये हमारा है और ये लोकल वेबसाइट में भी बनाया है। वो छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत छोटे छोटे के बीच में है, बस डेमो के लिए मैंने ये बनाया है। और आज हम आपके सामने करके दिखाते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम कोई भी यहाँ पे एक गलत डिटेल्स डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये गलत डिटेल्स है हमारा। इसको वेरीफाई लाइसेंस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लियरली आ गया इनवैलिड लाइसेंस डिटेल्स। ठीक है, ऐसे ही आता है कि अगर कुछ की आप डालते हैं और वो गलत होता है तो इनवैलिड लाइसेंस डिटेल्स आती है। ठीक है, तो अब इसको लोग बाईपास कैसे करते हैं ये जानते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक टूल्स यूज़ कर रहे हैं, HTTP डिबगर, है ना। और इसमें हम रिलोड करते हैं इसको, तो ये जो भी ट्रैफिक जाता है ना वो सब सारा इसके अंदर कैप्चर हो जाता है। एंड मैं इसको डोमेन इसकी डोमेन है, चलिए कोई नहीं। तो ये आता है, ये देखिए यहाँ पे ये है रिक्वेस्ट जो भेजा जाता है लोकल से, और ये जो रिस्पॉन्स आता है उसका डिटेल्स है। ये चीज़ देखिए यहाँ पे लिख दी जाए, है ना। तो आगे हम वेरीफाई करते हैं इसमें। अभी मैंने ये गलत डाल दिया था, अभी मैं सही डाल के दिखाता हूँ, ये सही रहेगा। तो क्या होता है, ये डिटेल सही है, वेरीफाई मैंने किया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इसका ये यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया होगा। ये रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पे इंडेक्स है, वेरीफाई वाले पे गया, वेरीफाई वाले फॉर्म में जो डिटेल्स जाता है वो गया और वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया इसका। ठीक है, वेलकम वाला जो था वो था। और ये जो लाइसेंस एपीआई है ये वेरिफिकेशन का है। ये लोकल में हमारा सर्वर है अभी, इसलिए ये यहाँ पे ट्रैक हो पाया। अगर ये लोकल में नहीं रहता, अगर ये लाइव लाइव सर्वर रहता मेरा, तो ये जो वेरिफिकेशन हुआ बैकएंड में वो यहाँ पे कैप्चर नहीं हो पाता। तो ये टेस्टिंग हम तभी कर पाएंगे जब वो जो है लोकल में रहे। तो लोकल में रहने से क्या होगा, जो भी प्रोसेस सेंड होगा वो सारा का सारा इस डिबगर में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये अगर लाइव रहता, तो लाइव रहने पे ये जो एपीआई कॉल हुआ है, ये वाली लाइसेंस अंडरस्कोर एपीआई डॉट पी, ये ट्रैक में आपका नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट हमने यहाँ से भेजा है वो सर्वर पे जाता एंड देन सर्वर किसी और सर्वर पे भेजता। तो आप जो है लोकल अपने लोकल पीसी से जो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या डोमेन पे भेज रहे हैं वो तो आपके ट्रैक में आ जाता, लेकिन डोमेन क्या कर रहा है, प्रोसेस कैसे कर रहा है, कहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा है नहीं भेज रहा है, वो आपकी डिबगर में नहीं आता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब लाइसेंस का चेक कर रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन से डोमेन में टेस्टिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट कहाँ भेजा जा रहा है नहीं भेजा जा रहा है, उसके लिए लोकल में होना ज़रूरी है। अब ये HTTP डिबगर है तो इसमें कभी कभी आता है कभी नहीं आता है। फिर वो कुछ और टूल्स है जिससे वो ट्रैक किया जा सकता है कि अगर इसमें नहीं आ रहा है और इवन फिर भी वो प्रोसेस कर रहा है तो क्या कर रहा होगा, उसके लिए हम बाद में एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं। तो ये तो अभी नहीं आता है तो इसको आप भूल जाइए, ये आपके काम का है नहीं अभी। ठीक है, तो अभी ये दो है, ये और ये वाली। तो अभी हम चेक करते हैं। एक सेकेंड चाहिए, मेरे ख्याल से एक बार मैं आपको ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, ये देखिए एंड ये देखिए एंड वेरीफाई। आप ये देखिए, ये लाइसेंस डिटेल्स आ गया ना इनवैलिड वाली, और यहाँ पे क्या आया, जो रिक्वेस्ट में सिर्फ यही आया। इसके बाद का प्रोसेसर सर्वर कर रहा है। ठीक है, सर्वर दूसरे सर्वर से कर रहा है तो यहाँ पे नहीं आया रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पे आ जा रहा है क्योंकि ये लोकल में है। ठीक है, तो इसीलिए लोकल में होना ज़रूरी है। मुझे दिखाना था कि वो एपीआई यहाँ पे आपके डिबगर में नहीं आएगा, ये जो नेटवर्क वाला डेवलपर यूज़ करते हैं उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गई आपकी। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले वेरीफाई फाइल पे जाते हैं हम, क्योंकि वेरिफिकेशन ये हो गया xyz.txt, verify.php पे आता है, रिक्वेस्ट जा रहा है तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या कर रहा है ये। तो हम खोल लेते हैं अपना कोड और जो कोड होगा verify.php इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये कोड हमारा ओपन हो गया। अब ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है ना, यहाँ से इस कोड में ये रन कर रहा है जब, तो ये एक सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा है पोस्ट के थ्रू। इसके थ्रू भेज रहा है पोस्ट के थ्रू, जिसमें जा रहा है यूज़र नेम ईमेल आईडी एंड की।
वो सेंड कर दे रहा है। और यहाँ पे देखिए एपीआई लगा हुआ है कि कहाँ से वेरीफाई करेगा इस लाइसेंस को। आपको क्लियरली पता चलेगा कि इस सर्वर पे जा रहा है, यहाँ से वेरिफिकेशन हो रहा है। तो अभी तो ये छोटा सा एग्जांपल है, तो ये आपको यहाँ पे दिख गया। हो सकता है ये आपको यहाँ पे नहीं दिखता, कुछ और ही नाम रहता है यहाँ पे, या फिर यहाँ से कुछ और प्रोडक्ट का पेज खोल लेता, प्रोडक्ट के बाद फिर चेकआउट का पेज खोल लेता, है ना। कुछ भी खोल सकता है वो, डेटाबेस में कुछ अपडेट के बहाने किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करता और उस कोड के अंदर होता। तो आपको पता नहीं चलने वाला कि ये है कहाँ पे। बेसिकली अभी यहाँ पे सिंपल सा है, सिंपल बनाए हुए हैं, तो सिंपल में यहाँ पे आ गया और यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये रिक्वेस्ट इस एपीआई पे जा रहा है, मतलब इस यूआरएल से कॉल हो रहा है, जहाँ पे भेज रहा है यूज़र नेम, ईमेल आईडी एंड की। उसमें भेजने के बाद अगर स्टेटस सक्सेस रहा तो ये मैसेज आता है, और अगर सक्सेस नहीं रहा तो ये मैसेज आएगा। ठीक है। हम चाहे तो मैनिपुलेशन यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमको यहाँ पे पता चल गया। नहीं पता चलता तो फिर ये लाइसेंस वाला जो है वो आपके पास रहता नहीं, आपके हाथ में है नहीं, तो आप वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है। हम ये लाइसेंस एपीआई भी आपको खोल के दिखाते हैं, जो सर्वर दूसरे सर्वर पे रहेगा। ये तो अभी हम बनाए हैं, ये एक डेटाबेस मान लीजिए, एक डेटाबेस है, यहाँ पे बस आपको दिख रहा है क्योंकि लोकल वेरिएबल में हम इसको रखे हुए हैं। अदरवाइज ये डेटाबेस में रहता है उनके, जो मान लीजिए जहाँ से आप कुछ खरीद रहे हैं या फिर परचेस कर रहे हैं, या फिर जो भी आपका डेवलपर है उनके पास रहता है, ताकि मिसयूज़ कम किया जा सके। ठीक है। वो वेरीफाई कर लेता है कि नाम में ये होना चाहिए, ईमेल ये होना चाहिए, तो रिटर्न कर दो सक्सेस, नहीं तो फेल। ठीक है। तो ये तो आपके हाथ में आने वाला है नहीं, बस डेमो के लिए है, इसलिए अब यहाँ पे रखा हुआ है। और ये चीज़ आपको पता चल गया, यहाँ पे आ रहा है और ये मैसेज आ रहा है। अब क्या करते हैं लोग कि सीधा रिटर्न कर देते हैं, मतलब पोस्ट वोस्ट छोड़िए, कुछ भेजना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से बाईपास करना है। तो कोड सही रहे या इनवैलिड रहे, मैं आपको फिर से अभी का दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर ये इनवैलिड वाली मैं डालता हूँ, ये इनवैलिड आ रही है। अभी देखिए ये सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कोड में जाना है, ये वेरीफाई वाला, और सिंपल है, यहाँ से ही रिज़ल्ट को रिटर्न करना है। तो सबसे पहले ये हम कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लिया मैंने एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और नीचे के लाइन में हमको आना नहीं है तो यहीं से मैंने एग्ज़िट कर लिया। अब इसके नीचे का कोड कुछ भी हो रन नहीं होगा, इसको सेव कर देते हैं। बस इतना ही किया है। और अब हम जाते हैं वापस से यहाँ पे, और इनवैलिड वाली हम डालते हैं। ये देखिए ये वेरीफाई हो गया। ये कुछ यूज़र नेम, सॉरी यूज़र नेम यहाँ पे डाला हुआ है इसीलिए। ठीक है। चाहे तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट हटा सकते हैं। ये देखिए वेरिएबल को हटा दें, क्योंकि इसके ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर था, इसलिए वो एरर आ रहा था, उसको ब्लैंक मिल रहा था। और वापस से जाते हैं एंड सॉरी ये तो वैलिड वाली है, इनवैलिड वाली। ठीक है। अब मैं डाल देता हूँ, ये देखिए फिर भी आ गया। तो ऐसे ये बाईपास करते हैं, जो भी वीडियो में मतलब जो भी सर्वर का रहता है वैसे इजी बाईपास हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है, कहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये डिबगर से आपको पता चल गया कि लाइसेंस जो है एपीआई से सक्सेस आना चाहिए। ठीक है। या फिर आपका ये आ रहा मैसेज वेलकम पंकज करके, लाइसेंस इज़ वैलिड। ठीक है। तो ये कॉपी कर लेंगे हम। कॉपी करने के बाद ये फाइल हम डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। ये रिज़ल्ट नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से सर्च वाले को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। एडवांस फाइल टाइप एंड पीएचपी के अंदर है, ये इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स प्रॉपर्टी एंड फाइल कंटेंट, यानी फाइल के अंदर है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मेरे ख्याल से ये आ जाएगा। ये देखिए ये रिज़ल्ट आ गया, वेरीफाइड डॉट पीएचपी के अंदर है। खोल के देखते हैं ये कंटेंट कहाँ पे है, तो ये देखिए मिल गया। ऐसे करके हम फाइल तक पहुँच सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपके पास बहुत सारा फाइल है तब पता नहीं है, तो डायरेक्ट स्ट्रिंग को हम सर्च कर सकते हैं कि वो किस किस फाइल में है, और उस फाइल को खोल के हम एक एक करके चेक कर लेंगे। तो ये तरीका होता है बाईपास करने का। अब इसको रोका कैसे जाए, रोकने का तरीका क्या क्या है? तो सबसे पहले क्या है ना कि
रोकने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि रैंडम रैंडम आपको वेरीफाई करनी है, और एक डो में नहीं, 2-3 डो में रखना है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं तो एक तो वेरिफिकेशन यहाँ पे हो गया, इजीली डिडक्ट हो गया, इजी बाईपास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ट्रैक में आ गया। हम ऐसा कर सकते हैं कि वो ट्रैक में ही ना आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब कोई चेकआउट पेज बनता है, जब चेकआउट पेज बनता है वहाँ पे हम वेरीफाई कर लें। अब वेरीफाई मतलब हर चेकआउट पे यूज़र क्लिक करे तो नहीं, उसको रैंडम रखना है। मतलब 11 से 12 बजे के बीच में, 12 से 1 बजे के बीच में, या आज चेक हो गया उसके बाद 5 दिन बाद चेक होगा, है ना। ऐड टू कार्ड जैसा ही करता है कुछ प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। इस तरह से कम कर सकते हैं और अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। और लोकल वाले कोड में, डेटाबेस में कुछ भी नहीं रखना है, सारा थर्ड पार्टी एपीआई से कॉल करता है, तो इससे थोड़ा सेफ्टी हो जाता है। फिर भी आपका 100% सिक्योर तो कुछ हो ही नहीं सकता, एक बार कोड लोकल यूजर के पास चला गया, लोकल डेवलपर के पास चला गया तो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लगा हुआ, लिखा हुआ यहाँ पे कॉपीराइट का। अब हमको इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि तो ये जो कॉपी के लिए यहाँ पे जो रखा हुआ है ना, अब हम इसको चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये मिलेगी कहाँ? तो सबसे पहले ये देखिए, ये इंडेक्स फाइल है। ठीक है, तो हम इंडेक्स फाइल में चले जाते हैं। इंडेक्स फाइल कहाँ हमारा, ये इंडेक्स फाइल है। इसमें सर्च कर लेते हैं। पारस नाम है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो सबसे नीचे चले जाएंगे फूटर वाले में। फूटर वाले में ये फूटर सेशन मिल गया। फूटर में देखिए यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है XYZ PHP। ज़रूरी नहीं है कि ये हो, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ प्लगइन्स यूज़ किया हुआ रहता है, अब वो रन टाइम में चेंज करता है। तो रन टाइम में जब चेंज होगा तो अब पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप उसको फाइंड कर पाएँ। यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है, इसीलिए आपको पता चल गया इजीली। अदरवाइज हो सकता है रन टाइम में इस PHP का नाम हम चेंज करके XYZ2 कर देंगे, आपको मिलेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पारस क्लासेस। पारस क्लासेस ये इसके अंदर है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है XYZ.php। तो इजीली हम यहाँ तक पहुँच गए, अदरवाइज हो सकता है यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। ठीक है, तो ये सर्च करना बहुत ज़रूरी है। और आपको इंडेक्सिंग सर्च में ऑप्शन में जाके इनेबल करना पड़ेगा फाइल प्लस कंटेंट, यानी कि जो फाइल के अंदर भी कंटेंट हो उसके अंदर भी सर्च करना है, सिर्फ फाइल नेम सर्च नहीं करना है। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट जो है फाइल नेम सर्च इनेबल रहता है। ठीक है, तो ये इनेबल करेंगे वो हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज़ यहाँ पे ना हो के फाइल में, डेटाबेस में नाम होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो एसक्यूएल में आ जाएगा और वो इजीली आपका जो है विजुअल कोड से इनेबल हो जाएगा, मतलब एडिटेबल ओपन हो जाएगा, रीडेबल बन जाएगा। उसमें कंट्रोल एफ करके कर सकते हैं, या कोई भी आपका फेवरेट टेक्स्ट एडिटर हो वो इजीली ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये कहाँ से लिखा हुआ है, और वहाँ से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम इंडेक्स फाइल है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो इस फाइल में हम चेंज कर दे जाके, या फिर हम अपने हिसाब से यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम हटा दिए, मान लेते हैं ये, ठीक है, आइडियल है, यहाँ पे कर देते हैं टेस्ट क्लास। ठीक है, इसको सेव करते हैं और आप देखिए ये क्या हो जाएगा, टेस्ट क्लास। तो ऐसे इसी तरह से वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर एक कोड आपके पास है तो आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, कुछ भी सेफ नहीं है। बेसिकली हम ये दिखाना चाहते हैं। देखिए ये भी चेंज हो गया, फुटर का थीम भी चेंज हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।